हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक नंबर 71। श्रद्धावानां श्रूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा देश सहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तात्पर्य: इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे देश रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृष्ण से देश नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते। वे ध्रुव लोक को प्राप्त करते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ दैवैकाग्रेण चेतसा कचित् ज्ञानसम्मोहः प्रणदृष्टे धनंजय। हे पितापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तात्पर्य: भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतः यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उनका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। उसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को प्राप्त कर लेता है। पार कर लेता है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य: जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन स्वयं के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह वाह शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह ईश्वर विचार नहीं करता, इसलिए
यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होकर होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञान में है और सर्व संपत्तिमान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु होते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अच्छे काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों तथा शक्तियों से परिपूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। अब जब अर्जुन समझ गया है कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं सौष्मद्भूतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य, भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हो रही थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कर सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। व्यास प्रसाद अच्युत वानेतद गुहामहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथ्य स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेषां। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा से आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकें और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहा ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव इसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहाँ तक कि
भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने तथा व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचते हैं। राजन् संस्मृत्य समादमिमभूतं केशवार्जुन प्रणयम् ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पूर्ण आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता है। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही सोच से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। इस भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। तस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् जहश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति धवा नृत्य मर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों को विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण सिद्धि होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इसमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में ही चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं दिया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता।
कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्त। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है। कृष्ण की शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुहा मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुहा मार्ग होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहातम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवद गीता की अन्य विशेषता है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट होते हैं और 2 श्रेणी के होते हैं: नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियाँ भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्मा सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है आचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूँकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूँकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, तो उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हाजनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।